4 और 5 दिसंबर 2021 को हुई थी यूके SSC के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा। 4 दिसंबर को तड़के 3:58 पर एक टॉयलेट पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिस पर 63 सवालों के जवाब लिखे थे। यह स्क्रीनशॉट आयोग तक पहुंचा। आयोग ने मिलान किया तो सभी जवाब मैच हो रहे थे। बेरोजगार संघ ने परीक्षा में धांधली का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बात सीएम धामी तक पहुंची, जिसके बाद एसटीएफ को मामले की जांच सौंप दी गई। 22 जुलाई को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और 24 जुलाई को एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का भंडाफोड़ किया। जांच आगे बढ़ी तो पेपर लीक की कहानी की परतें खुलती चली गई। एसटीएफ के अनुसार परीक्षा से 5 दिन पहले यानी 29 नवंबर 2021 को लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस जहां पेपर छपे थे वहीं से पेपर लीक हुआ। प्रेस के कर्मचारी अभिषेक वर्मा ने छपने से पहले पेपर की फोटो खींची और टेलीग्राम से लीक कर दी। लीक पेपर के सेट प्रिंटिंग प्रेस के प्रोग्रामर जयजीत दास को भेज दिए गए। जयजीत दास ने यह लीक पेपर यूके SSC के पूर्व संविदा कर्मचारी और पीआरडी कर्मचारी दीपक चौहान और मनोज जोशी के हवाले कर दिए। इसके एवज में जयजीत दास को 60 लाख रुपए मिले। मनोज जोशी पीआरडी ने यह पेपर दूसरे मनोज जोशी को भेजे जो कनिष्ठ सहायक के पद पर था। इसके अलावा गौरव नेगी और मनोज के साले हिमांशु कांडपाल को भी यह पेपर उपलब्ध कराया गया। मतलब प्रश्न पत्र जब एक जगह से लीक होकर बाहर आ गया तो उसे एक दूसरे तक पहुंचने और लेने वालों की चेन बनती चली गई। अब तक इस केस में सचिवालय के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, कोर्ट कर्मचारी ही पकड़ में आए हैं, लेकिन अब बारी थी टीचरों, खनन कारोबारियों और जनप्रतिनिधियों की। उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत की गिरफ्तारी को एसटीएफ की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हाकम सिंह ने योजनाबद्ध ढंग से लीक पेपर हासिल किया और सैकड़ों अभ्यर्थियों तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि हाकम ने एक अभ्यर्थी से 15 लाख तक वसूल है। हाकम ने उत्तर प्रदेश के धामपुर में एक सेंटर स्थापित किया और वहां लीक हुए पेपर की कॉपी रख दी। हाकम ने जिस भी अभ्यर्थी से पैसे लिए उसे वह पेपर से पहले धामपुर ले गया, लीक पेपर सॉल्व कराया, जवाब याद कराए और फिर परीक्षा केंद्रों तक छोड़ दिया। हाकम तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उत्तरकाशी में तैनात एक शिक्षक तनुज शर्मा से कड़ी जोड़ी। यह शिक्षक हाकम का करीबी रहा है। गिरफ्तारी के बाद तनुज ने बताया कि उसने भी हाकम के जरिए लीक पेपर को हासिल किया और 20 अभ्यर्थियों को अपने घर पर सॉल्व कराया। तनुज शर्मा की तरह ही बागेश्वर में तैनात एक और शिक्षक जगदीश गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है। गोस्वामी पर भी आरोप है कि वो अपने इलाके के छात्रों को इकट्ठा कर धामपुर स्थित हाकम के नकल केंद्र ले गया और पेपर सॉल्व करवाकर वापस परीक्षा केंद्रों तक लाया। अब पेपर लीक की कड़ी कुमाऊं से जुड़ने लगी तो एक और मोटी मछली गिरफ्त में आ गई। रामनगर में स्टोन क्रशर संचालक चंदन मनराल पहले से ही हाकम के संपर्क में था। वो अपने टेम्पो ट्रेवल से अभ्यर्थियों को हाकम के नकल केंद्र तक ले गया था। इस तरह धामपुर स्थित हाकम का नकल केंद्र इस पूरे मामले का हॉटस्पॉट बन गया। इन सब के बीच एसटीएफ की कार्रवाई जारी है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले के आरोपियों को किन नेताओं की शह मिली है। क्या पहले भी ज्यादातर परीक्षाओं में धांधली हुई है? क्या पैसे और पावर की पहुंच से कई नाकाबिल लोग हमारे सिस्टम में बैठकर उसे दीमक की तरह खा रहे हैं? क्या एसटीएफ इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या पूरे खेल की सीबीआई जांच होनी चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में हम सबको मिलेगा।